वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि हमारा जो सीबीएसई का एग्जाम होता है ये 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 20 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। तो हमारे चैप्टर 1 से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम अपने चैप्टर 1 से जो भी एक्सपेक्टेड या कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, हमसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि 8 की पावर x+1 जो है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। हमें बताना है 3 की पावर 2x+1 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां पे करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सबसे पहले 8 की पावर जो x+1 है ये किसके बराबर है, हमारी 64 की। तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो ये 64 दिख रहा है आप इसको लिख दो 8 की पावर 2। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहां पर देखो, अगर हमारा बेस बराबर है तो हमारी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम सीधा x+1 को किसके बराबर रख देंगे, 2। यहां से x की वैल्यू निकाल ली तो कितनी हो गई, 2। 1 यहां जाएगा तो -1 और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं यहां पर 3 की पावर 2x+1, यहां पे हमने x की वैल्यू रख देनी है। क्या है हमारी x की वैल्यू, 1+1 3। 2 1 जा क्या हो गया 2, और 2 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 3। 3 की पावर 3 कैसे करेंगे सॉल्व, 3 × 3 × 3 कितना आ गया हमारा, 27। तो इसका मतलब हमारे इन चार ऑप्शंस में से जो हमारा डी ऑप्शन है 27, ये क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ओके, तो इस फर्स्ट के बाद चलते हैं सेकंड पे। हमारे पास 3 की पावर 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 4x के। हमें बताना है 3 की पावर x की वैल्यू क्या होगी। तो चलते हैं अब 2 के सॉल्यूशन पे। हमारे पास जो गिवन है वो है 2 की पावर 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 की पावर x की। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले एक आइडेंटिटी याद रखो, a की पावर m ब्रैकेट में n। क्या होता है जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये पावर इंटू में हो जाती है, तो ये हो जाएगी a की पावर mn। क्लियर। इस प्रॉपर्टी को आपने अपने इस वाले पार्ट में लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, और यहां पर जो ये 4 है, 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के। ये हो गया 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर क्या हो गया आपके पास, 2x। सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जब हमारा बेस बराबर है तो हमारी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब हमारा जो 2x होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ गई x की वैल्यू, 3। हमें निकालनी है 3 की पावर x की वैल्यू। तो 3 की पावर x की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 की पावर 3, इससे पहले भी हमने किया था, 3 × 3 किसके बराबर हो गया, 27। इसका मतलब सेकंड वाले का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 27। ओके जी बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है ना सारा कुछ। ओके जी, चलते हैं अपने तीसरे एमसीक्यू पे। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ रखा है। बात आती है इसके सॉल्यूशन की, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पे। हमें क्या गिवन है, 256 की पावर है 0.16, इंटू में 256 की पावर है 0.09। सबसे पहले इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, a की m इंटू में a की n किसके बराबर होता है, a की m + n होता है ना ये फॉर्मूला। तो जब हम इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो हमारी दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 256 की पावर 0.16 प्लस में 0.09। जब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.25। इस डेसिमल को हटाया, नीचे क्या लग गया, 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हो गया, 100। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 256 की पावर 1/4, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 256 है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पेयर बना के, 4 की पावर 4 इंटू 1/4। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करो, यहां पे आप 256 के फैक्टर कर लो। तो आपने 4 से किया, 4 6 24,
और 4 4 जा 16, फिर आपने 4 से किया 16, फिर आपने 4 से किया 4 और फिर 4 से कर दिया तो 1। कितनी बार 4 आ रहा है हमारा 4, इसीलिए हम 256 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4। अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, हमारी दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4 की पावर 4 इंटू में 1/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 4 होगी। क्लियर है सारे बच्चों को। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे भी ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल, इनमें कौन हमारा परिमेय है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73 और डॉट डॉट डॉट, मतलब खत्म ही नहीं होती इसकी वैल्यू। तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है। पाई हमेशा याद रखेंगे, पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ये है 4/0, तो हमें तो साफ बोल रखा है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। डी की बात करते हैं तो 0/4, उसने बोला है कि हमारा क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोल रखा कि पी 0 हो या ना हो, पी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। इसका मतलब ये हमारा जो है ये रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके जी, क्लियर बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आया। ये याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। तो ये तो थे आपके पहले 4 क्वेश्चंस, इनको अब हम करेंगे, कर चुके हैं इसलिए इनको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 5 हमारा जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका काफी अच्छे क्वेश्चंस में आता है, तो हम करते हैं अपने सॉल्यूशन 5th पार्ट को। तो हमारे पास है x की पावर a, x की पावर b होल की पावर a प्लस b इंटू में x की पावर b, x की पावर c होल की पावर b प्लस c इंटू में x की पावर c, x की पावर a और होल की पावर c प्लस a। इसके अंदर जो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है वो आइडेंटिटी आप सारे बच्चे याद रखोगे कि a की m अपॉन में a की n, ये होता है a की m माइनस n। अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट फॉर्म है जो डिवीजन की फॉर्म में है और उनका बेस क्या है, सेम है, तो जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है, उनकी घातें घटा हो जाती हैं। तो इस फॉर्मूले को आपने इसमें इसमें और इसके अंदर सभी में लगा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, x की पावर a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, x की पावर b माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी और x की पावर c माइनस a ब्रैकेट में c प्लस ए। अब क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी इंटू बी माइनस सी और b प्लस सी इंटू में c माइनस ए और c प्लस ए। अब आप सभी को आइडेंटिटी याद होगी 8th क्लास में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। हमारे पास इसमें हम तीनों में यही आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी इंटू में है, सभी का बेस क्या है, x है, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, हमारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। जब सब कुछ कट गया तो क्या बचा, 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब हमारा जो ये ऑप्शन नंबर ए होगा 5th का, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आ भी सकता है। क्लियर, तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। और अब चलते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट एमसीक्यू 6th एमसीक्यू पे। 6th एमसीक्यू की बात करें, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अंडर रूट में 48, अंडर रूट में 32,
अंडर रूट में 27, अंडर रूट में 18। क्लियर। अच्छा जी, अब देखो जो ये 48 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 3, 16 3 ज़ा 43। ये 32 है, इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2, 16 2 ज़ा 32। क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा जी, 27 को लिख सकता हूं 9 इंटू 3 और 18 को लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 2। क्लियर। अच्छा जी, आप सारे बच्चे ये बताओ 16 का रूट क्या होता है? 4। तो 16 का रूट तो 4 होता है, तो 4 बाहर आ गया, मगर 3 का रूट नहीं होता तो अंडर रूट 3। ऐसे ही यहां पर 16 का रूट क्या होता है? 4, और 2 का नहीं होता तो अंडर रूट 2। 9 का रूट क्या होता है? 3, मगर 3 का नहीं होता तो अंडर रूट 3। यहां पर भी 3 और अंडर रूट 2। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 4। ब्रैकेट क्या क्या बच गया? रूट 3 और रूट 2 बच गया। नीचे से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? हमारा 3। क्या बच गया? रूट 3 प्लस में रूट 2। आप देख सकते हो दोनों सेम है, हम इसे काट देंगे। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 4/3। तो 4/3 ऑप्शन है ये रहा, ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो ये थे हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस में चैप्टर 1 से रिलेटेड 6 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आगे की क्लास में हम और एमसीक्यू के साथ आपके साथ मिलेंगे। ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के 6 एमसीक्यूज। आगे की क्लास में हम और एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय।